द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, थॉमस जे. स्टेनली और विलियम डी. डैंको की एक शोध आधारित पुस्तक है जो पारंपरिक अमीरी की हमारी धारणा को चुनौती देती है और वास्तविक धन संपत्ति के निर्माण के गहरे रहस्यों को उजागर करती है. आमतौर पर जब हम करोड़पतियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी कोठियां, लग्जरी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और ऊंची सोसाइटी में रहने वाले लोग आते हैं. लेकिन यह किताब बताती है कि असली करोड़पति वे नहीं होते जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं, बल्कि वे होते हैं जो समझदारी से खर्च करते हैं, बचत को प्राथमिकता देते हैं और दीर्घकालिक निवेश की आदत डालते हैं. इस किताब में ऐसे लोगों का विश्लेषण किया गया है जो देखने में आम नागरिक लगते हैं, लेकिन वे अपने मजबूत वित्तीय अनुशासन की वजह से असल में करोड़पति बन चुके होते हैं. यह किताब यह भी समझाती है कि अधिकतर लोग अपनी आय बढ़ाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन संपत्ति निर्माण की असली कुंजी खर्चों को नियंत्रित करने और सही निवेश करने में छिपी होती है. किताब के अनुसार अधिकांश करोड़पति किसी महंगे इलाके में नहीं रहते, बल्कि मध्यम वर्गीय इलाकों में एक साधारण जीवन बिताते हैं. वे फालतू खर्चों से बचते हैं और दिखावे की बजाय संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देते हैं. ऐसे लोग अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में खर्च करने की बजाय इसे स्मार्ट निवेश में लगाते हैं ताकि उनकी वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत बनी रहे. यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख जाए, अनुशासन के साथ अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करे और अनावश्यक ऋण लेने से बचे, तो वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से संपत्ति बना सकता है. इसमें कई करोड़पतियों की जीवन शैली का अध्ययन किया गया है, जिससे पता चलता है कि वे अनावश्यक दिखावे से दूर रहते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सार दिलचस्प कहानियों के माध्यम से सुनने का अवसर देता है. हम यह मानते हैं कि हर अच्छी किताब में कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान छिपा होता है जो हमारी सोच को बदल सकता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. लेकिन कई बार समय की कमी या पढ़ने की आदत न होने के कारण हम उन किताबों से खुद को जोड़ नहीं पाते. इसीलिए हिंदी ऑडियो बुक का उद्देश्य यही है कि हम उन गहरी और जरूरी बातों को आपकी भाषा में आपकी कहानी की तरह पेश करें, ताकि आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिले, बल्कि एक ऐसा अनुभव मिले जिसे आप महसूस कर सकें. हर किताब सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं होती, वह एक विचार होती है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है. और हमारा काम यही है कि हम उन विचारों को आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाएं, ताकि आप उन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें. चैप्टर 1, करोड़पति का प्रोफाइल. जब भी हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े और एक हाई-फाई लाइफस्टाइल. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में थॉमस जे. स्टेनली और विलियम डी. डैंको बताते हैं कि असली करोड़पति आमतौर पर हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन वे दिखावे की जिंदगी नहीं जीते. उनका रहन सहन बेहद साधारण होता है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होते हैं. इस अध्याय में लेखक ने ऐसे लोगों की आदतों और जीवन शैली का विश्लेषण किया है जो असली करोड़पति हैं, लेकिन बाहर से देखने पर वे हमें मिडिल क्लास लगते हैं. यह किताब हमें सिखाती है कि करोड़पति बनने के लिए हाई इनकम से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. असल करोड़पति कौन है? लेखकों ने सालों तक रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर करोड़पति हाई सैलरी जॉब्स वाले नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं और अपनी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं. वे महंगी गाड़ियों और लग्जरी चीजों पर खर्च करने के बजाय अपनी इनकम को सही तरीके से बचाते और निवेश करते हैं. असली करोड़पति वे होते हैं
जो अपना पैसा गैरजरूरी चीजों पर खर्च नहीं करते बल्कि उसे सोच समझकर लगाते हैं। वे दिखावे की जिंदगी जीने के बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं। दिखावे और असली अमीरी में फर्क। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग महंगे ब्रांड्स और स्टेटस सिंबल्स को अमीरी समझते हैं, लेकिन असली अमीरी वह होती है जो आपके बैंक बैलेंस में हो, न कि सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल में। इस अध्याय में एक बहुत दिलचस्प बात बताई गई है। ज्यादातर लोग जो अमीर दिखते हैं वे असल में आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वे महंगे कपड़े, गाड़ियां और बड़े घर खरीद तो लेते हैं, लेकिन अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। दूसरी ओर असली करोड़पति वे हैं जो दिखावे की बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। करोड़पतियों की सामान्य आदतें। लेखकों ने अपनी रिसर्च के आधार पर पाया कि असली करोड़पति कुछ खास आदतों का पालन करते हैं। 1. वे अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। वे जितना कमाते हैं उससे बहुत कम खर्च करते हैं और अपनी सेविंग्स को प्राथमिकता देते हैं। 2. वे अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। वे स्टॉक्स, बिजनेस या रियल एस्टेट में समझदारी से निवेश करते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता रहता है। 3. वे दिखावे से बचते हैं। वे महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड चीजों पर खर्च नहीं करते, बल्कि साधारण तरीके से जीवन जीते हैं। 4. वे फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देते हैं। उनका हर फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझकर लिया जाता है, जिससे वे कभी आर्थिक तंगी में नहीं आते। सीख। करोड़पति बनने के लिए आदतें बदलें। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। महंगी चीजों से इंप्रेस होने के बजाय असली फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान देना होगा। अपनी आमदनी को सिर्फ खर्च करने के लिए मत कमाइए, बल्कि उसे बचाने और बढ़ाने की सोचिए। याद रखिए, असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन में होती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, और यही पहला अध्याय हमें सिखाता है। चैप्टर 2, करोड़पति कैसे सोचते हैं। जब हम किसी करोड़पति के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वे हमेशा बड़े बिजनेस डील्स, स्टॉक्स और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते होंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी चीज माइंडसेट है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने के लिए हमें पैसा कमाने की आदत से ज्यादा पैसे को संभालने और सही तरीके से बढ़ाने की सोच विकसित करनी होगी। क्या सिर्फ ज्यादा कमाना ही करोड़पति बना सकता है? हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वह जल्दी करोड़पति बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अध्याय में बताया गया है कि बहुत से लोग जो हाई सैलरी कमाते हैं फिर भी करोड़पति नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे उतना ही खर्च भी कर देते हैं। दूसरी ओर जो लोग अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं, सही जगह निवेश करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, वे धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। करोड़पति बनने के लिए इनकम नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल हैबिट्स और माइंडसेट की जरूरत होती है। करोड़पतियों की मानसिकता क्या होती है? 1. लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। करोड़पति हमेशा लंबी अवधि के फायदे के बारे में सोचते हैं। वे छोटे मोटे खर्चों को कंट्रोल करते हैं और पैसा उन चीजों में लगाते हैं जो आगे चलकर उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ दे सके। 2. पैसों को नियंत्रित करना जानते हैं। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ कमाई नहीं, खर्चों को कंट्रोल करना भी जरूरी है। ज्यादातर लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, लेकिन करोड़पति लोग पे योरसेल्फ फर्स्ट की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। यानी वे पहले अपनी सेविंग्स निकालते हैं, फिर बाकी खर्च करते हैं। 3. इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देते हैं। करोड़पति लोग हमेशा पैसा काम में लगाते हैं, यानी वे अपने पैसे से पैसा बनाते हैं। वे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस या रियल एस्टेट जैसी जगहों पर निवेश करते हैं, जिससे उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती रहे। 4. ब्रांड्स और दिखावे के पीछे नहीं भागते। इस अध्याय में बताया गया है कि असली करोड़पति महंगे कपड़े,
महंगी गाड़ियां या हाईफाई लाइफस्टाइल पर पैसा बर्बाद नहीं करते। वे जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। समस्या, हाई इनकम फिर भी गरीब क्यों? इस अध्याय में बताया गया है कि कई लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते। बहुत से प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील या हाई सैलरी जॉब वाले लोग दिखावे में फंस जाते हैं। वे महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े घरों में रहते हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन उनकी सेविंग्स बहुत कम होती है। इसलिए असली करोड़पति बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना और सही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। करोड़पति बनने का सही तरीका क्या है? लेखकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग करोड़पति बनते हैं वे कुछ खास तरीकों का पालन करते हैं। हर महीने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देते हैं, दिखावे की बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ खर्चों को भी मैनेज करते हैं, फालतू खर्चों से बचते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सबसे बड़ी सीख, पैसा कमाने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो सिर्फ इनकम बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखिए। याद रखिए, असली अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही आदतों में छिपी होती है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 3, अपना खुद का बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए किसी बड़ी इनकम या लॉटरी जीतने की जरूरत होती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। करोड़पति बनने का सबसे पहला और जरूरी कदम है एक मजबूत बजट बनाना और उस पर टिके रहना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने पैसे को नियंत्रित नहीं करेंगे तो पैसा आपको नियंत्रित करने लगेगा। क्या हर करोड़पति के पास बजट होता है? शायद आपको यह जानकर हैरानी हो, लेकिन ज्यादातर करोड़पति अपने खर्चों को बेहद सावधानी से प्लान करते हैं। वे पहले से तय कर लेते हैं कि किस चीज पर कितना खर्च करना है और कहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना है। वे अपनी इनकम को महीने के आखिर में बचा हुआ पैसा नहीं समझते, बल्कि पहले से तय करते हैं कि कितना बचाना है और कितना खर्च करना है। करोड़पति कैसे बजट बनाते हैं? लेखकों ने रिसर्च में पाया कि जो लोग करोड़पति बनते हैं वे कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। हर महीने पहले ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट तय कर लेते हैं, दिखावे और गैर जरूरी खर्चों से बचते हैं, हर एक रुपए का हिसाब रखते हैं और प्लानिंग के साथ खर्च करते हैं, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, न कि इमोशंस में बहकर। बिना बजट के पैसा कैसे बर्बाद होता है? इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। बहुत से लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते रहते हैं और महीने के आखिर में उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका पैसा कहाँ गया। अगर आपके खर्च बेतरतीब हैं और आप हर महीने बचा हुआ पैसा ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही वजह है कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले बजट बनाना और उस पर टिके रहना जरूरी है। बजट बनाना क्यों जरूरी है? 1. यह आपको दिखावे से बचाता है। जब आप जानते हैं कि आपको कितनी सेविंग करनी है और कितना खर्च करना है तो आप गैर जरूरी चीजों पर पैसे उड़ाने से बचते हैं। 2. आपका पैसा सही जगह खर्च होता है। बजट बनाने से यह तय होता है कि आपकी इनकम का हर हिस्सा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, न कि सिर्फ मौजमस्ती और महंगी चीजों पर। 3. इमरजेंसी में आपको परेशानी नहीं होती। जब आपका बजट सही होता है तो आप मुश्किल वक्त के लिए पहले से तैयार रहते हैं। करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हासिल करना है। करोड़पति बनने के लिए बजट कैसे बनाएं? इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जीरो बेस्ड बजटिंग अपनानी चाहिए। हर महीने की शुरुआत में ही तय करें कि आपकी इनकम कहाँ जाएगी।
पहले सेविंग फिर खर्च की आदत डालें। हर छोटे बड़े खर्च पर नजर रखें और गैर जरूरी खर्चों को तुरंत कम करें। एक तय प्रतिशत इन्वेस्टमेंट में लगाएं ताकि पैसा बढ़ता रहे। सबसे बड़ी सीख, अपने पैसे को कंट्रोल करें वरना पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे का मालिक बनना होगा। बिना बजट के पैसा हमेशा खत्म हो जाता है, लेकिन बजट के साथ पैसा आपके लिए काम करता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 4, दिखावे से दूर रहें और असली अमीरी पर फोकस करें। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर दिखना चाहते हैं बजाय असली अमीरी हासिल करने के। बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी घड़ियां और महंगे गैजेट्स, ये सब एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। लेकिन क्या यही असली अमीरी है? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की रिसर्च बताती है कि असली करोड़पति दिखावे से बचते हैं और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। क्या करोड़पति महंगे ब्रांड्स और लग्जरी चीजें खरीदते हैं? हो सकता है आपको यह जानकर हैरानी हो, लेकिन ज्यादातर करोड़पति सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। वे महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और आलीशान बंगले खरीदने के बजाय अपने पैसे को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। वे समझते हैं कि दिखावे की दुनिया में फंसकर असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं की जा सकती। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर आप अमीर बनने से पहले अमीर दिखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दिखावे की असली सच्चाई। 1. जो लोग लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं वे अक्सर कर्ज में डूबे होते हैं। 2. असली करोड़पति अपने पैसे को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, न कि उसे फालतू चीजों पर खर्च करने में। 3. अगर आप आज फिजूल खर्ची करेंगे तो कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। हाई इनकम और वेल्थ में अंतर समझें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो वे अमीर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हाई इनकम और अमीरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाई इनकम यानी आपके पास हर महीने ज्यादा पैसे आ रहे हैं। असली अमीरी यानी आपके पास बचत और निवेश के रूप में वास्तविक संपत्ति है। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़पति कैसे खर्च करते हैं? 1. वे दिखावे की बजाय फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। करोड़पति लोग बिना जरूरत की चीजों पर पैसा नहीं उड़ाते। 2. वे हर खर्च को सोच समझकर करते हैं। हर खर्च करने से पहले वे यह सोचते हैं कि क्या यह वाकई जरूरी है। 3. वे डिस्काउंट्स और ऑफर्स का सही इस्तेमाल करते हैं। महंगी चीजों को फुल प्राइस पर खरीदने की बजाय वे सस्ती और किफायती चीजें खरीदते हैं। हाई इनकम और वेल्थ में अंतर समझें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो वे अमीर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हाई इनकम और अमीरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाई इनकम यानी आपके पास हर महीने ज्यादा पैसे आ रहे हैं। असली अमीरी यानी आपके पास बचत और निवेश के रूप में वास्तविक संपत्ति है। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़पति कैसे खर्च करते हैं? 1. वे दिखावे की बजाय फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। करोड़पति लोग बिना जरूरत की चीजों पर पैसा नहीं उड़ाते। 2. वे हर खर्च को सोच समझकर करते हैं। हर खर्च करने से पहले वे यह सोचते हैं कि क्या यह वाकई जरूरी है। 3. वे डिस्काउंट्स और ऑफर्स का सही इस्तेमाल करते हैं। महंगी चीजों को फुल प्राइस पर खरीदने की बजाय वे सस्ती और किफायती चीजें खरीदते हैं। कैसे बचें दिखावे के जाल से? सोचें कि क्या आपको सच में उस चीज की जरूरत है। अपने असली गोल्स को याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम न कि स्टेटस सिंबल। दिखावे की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करें। सबसे बड़ी सीख, दिखावे से बचें और असली अमीरी पर फोकस करें। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखें। महंगे ब्रांड्स और दिखावे की दुनिया से बाहर निकलें।
और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए सही फैसले लें। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 5, करोड़पति अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। ज्यादातर लोग सारा पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख देते हैं या बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। लेकिन असली करोड़पति अपने पैसों को इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने का असली फॉर्मूला सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि ज्यादा बचाना और समझदारी से इन्वेस्ट करना है। क्या सिर्फ सेविंग से करोड़पति बना जा सकता है? अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पैसे बचाकर आप करोड़पति बन जाएंगे, तो यह आधा सच है। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। बचत करने से आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बढ़ता है। करोड़पति अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करते हैं? लेखकों की रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर करोड़पति कुछ खास तरीकों से इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1. वे स्टॉक्स और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। करोड़पति अपने पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालकर नहीं बैठते, बल्कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। 2. वे संपत्ति, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। कई करोड़पति अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें किराए, रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू में बढ़ोतरी के रूप में फायदा मिलता है। 3. वे अनावश्यक खर्चों को कम करके इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। जहां आम लोग सारा पैसा खर्च कर देते हैं, वहीं करोड़पति अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। 4. वे लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं। करोड़पति शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करते हैं। वे स्टॉक्स या प्रॉपर्टी को कई सालों तक होल्ड करते हैं, जिससे उनका पैसा कई गुना बढ़ जाता है। क्या गलत इन्वेस्टमेंट आपको गरीब बना सकता है? इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप बिना समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जल्द अमीर बनने वाली स्कीम्स से बचें। बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं और बाद में उन्हें भारी नुकसान होता है। बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट न करें। स्टॉक्स, क्रिप्टो या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। सिर्फ दूसरों को देखकर इन्वेस्ट न करें। कई लोग दूसरों की देखा देखी पैसे लगा देते हैं और बाद में पछताते हैं। कैसे बनाए करोड़पतियों जैसा इन्वेस्टमेंट प्लान? सबसे पहले अपनी इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करने की आदत डालें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बैलेंस बनाए रखें। कम रिस्क और ज्यादा ग्रोथ वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनें। जल्द अमीर बनने के लालच से बचें और धैर्य रखें। सबसे बड़ी सीख, आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखिए। सिर्फ सेविंग करने से आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट से आप अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 6, संपत्ति बनाने के लिए स्मार्ट निर्णय लें। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही फैसले लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए हमें जो निर्णय लेने होते हैं, वो केवल हमारे भविष्य को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर बड़ा फाइनेंशियल निर्णय सोच समझकर और सही समय पर लिया जाना चाहिए। क्या सही निर्णय लेना इतना जरूरी है? ज्यादातर लोग जो आर्थिक तंगी में होते हैं, वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत निर्णय लिए होते हैं, जो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रुकवाते हैं। स्मार्ट निर्णय लेने के लिए आपको चाहिए शिक्षा और रिसर्च, ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए कौन सा निवेश सही रहेगा।
लंबी अवधि की सोच शॉर्ट टर्म के फायदे के बजाय आपको अपनी संपत्ति बनाने के लिए लंबी अवधि के निवेश की योजना बनानी होगी। धैर्य सभी निवेशों का तुरंत फायदा नहीं होता। आपको अपनी संपत्ति को समय देने की आवश्यकता होती है। स्मार्ट निवेश के निर्णय। इस अध्याय में लेखक ने कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करेंगे। 1. नौकरी और इनकम सोर्स पर समझदारी से निर्णय। बहुत से लोग अपनी जॉब बदलते हैं या नई जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन यह हमेशा फायदेमंद नहीं होता। सही नौकरी या करियर की दिशा चुनना आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए जॉब बदलते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्या वह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाती है या नहीं। 2. रियल एस्टेट में निवेश। बहुत से करोड़पति अपनी संपत्ति रियल एस्टेट में निवेश करके बनाते हैं। यह एक स्थिर और लंबी अवधि का निवेश होता है। हालांकि रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले बाजार की पूरी जानकारी और जोखिम को समझना आवश्यक है। 3. शेयर बाजार और स्टॉक्स। शेयर बाजार में निवेश भी एक स्मार्ट निर्णय हो सकता है, लेकिन यह जोखिम भरा होता है। आपको मार्केट के ट्रेंड्स को समझने की आवश्यकता है और एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। सिर्फ दूसरों की सलाह पर निवेश करना नुकसान करवा सकता है। 4. अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें। क्या आपको सच में उस महंगी कार या बड़े घर की जरूरत है? यह सवाल हर निवेश से पहले खुद से पूछें। अगर आपको दिखावा और भौतिक चीजों के पीछे भागने की आदत है, तो यह आपके आर्थिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। स्मार्ट निर्णय लेने के लिए कुछ जरूरी बातें। 1. खर्चों की निगरानी रखें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पहले से ही अच्छा बजट और खर्चों का नियंत्रण है। 2. इन्वेस्टमेंट में विविधता रखें। अपनी संपत्ति को अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करें, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स आदि। इससे आपके निवेश पर रिस्क कम होगा और रिटर्न बढ़ेगा। 3. रिटायरमेंट और फ्यूचर प्लानिंग करें। आपकी दीर्घकालिक योजना, जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स और इंश्योरेंस, भी आपके फाइनेंशियल निर्णयों का अहम हिस्सा होना चाहिए। 4. मुफ्त में मिलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी और संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका सही तरीके से उपयोग करने से आप स्मार्ट फैसले ले सकते हैं। स्मार्ट निर्णय का असर। जब आप सही निवेश निर्णय लेते हैं, तो यह आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बना देता है। इस अध्याय में लेखक ने यह साफ किया है कि स्मार्ट निर्णय लेने से आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ सकती है। सबसे बड़ी सीख, अपने फैसलों का असर समझें। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। यह निर्णय न केवल आपकी संपत्ति को बढ़ाएंगे, बल्कि आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बनाएंगे। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और लंबी अवधि के लिए करें, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 7, परिवार की भूमिका और सपोर्ट सिस्टम। करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों तक सीमित नहीं होता। परिवार और समर्थन प्रणाली का भी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि कैसे परिवार के समर्थन, सही मार्गदर्शन और मिलकर काम करने से आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। परिवार का सही तरीके से समर्थन लेना। 1. समझदारी से खर्च करने की आदत डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, तो आपको उन्हें भी अपने खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सही शिक्षा देनी होगी। करोड़पति बनने के लिए यह जरूरी है कि परिवार के हर सदस्य की मानसिकता और आदतें एक जैसे हों। 2. संयम और सादगी को अपनाएं। परिवार का सहयोग पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप संयम और सादगी का उदाहरण पेश करें। अगर आप परिवार के सामने महंगी चीजों पर खर्च करते हैं, तो यही आदतें उनके बीच भी विकसित हो सकती हैं, जिससे खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। 3. साझा वित्तीय लक्ष्य बनाएं। परिवार के सभी सदस्यों को एक वित्तीय लक्ष्य पर एकजुट करना जरूरी है। अगर सब लोग एक दिशा में काम करेंगे, तो पैसे बचाने और निवेश करने में आसानी होगी। यह लक्ष्य किसी बड़े घर, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट या फिर किसी यात्रा के लिए हो सकता है। 3. स्मार्ट निवेश के लिए ऋण का उपयोग करें। हमेशा ऋण का इस्तेमाल स्मार्ट निवेश में करें।
अगर आप यह जानते हैं कि आपके निवेश से आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ऋण लेना एक अच्छा कदम हो सकता है। 4. ऋण चुकाने का सही तरीका अपनाएं। जब आप ऋण लेते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप इसका सही समय पर भुगतान कर रहे हैं। ऋण का भुगतान करते समय किसी भी प्रकार की देरी से बचें, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी सीख, ऋण का सही इस्तेमाल करें। ऋण का उपयोग पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट तरीका हो सकता है संपत्ति बढ़ाने का, जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अपने ऋण को समझदारी से प्रबंधित करें और केवल तभी ऋण लें जब आपको यह यकीन हो कि इसका उपयोग आपको वित्तीय लाभ देगा। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर ने हमें यह समझाया कि करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ दिखावे और उच्च जीवन शैली से नहीं, बल्कि अनुशासन, सही निर्णय और समझदारी से पैसे खर्च करने से होता है। यह किताब बताती है कि असली करोड़पति वो होते हैं जो अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं और निवेश और बचत के माध्यम से अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत हो और हम दीर्घकालिक संपत्ति बनाएं, तो हमें समझदारी से अपने खर्चों, निवेशों और ऋण का प्रबंधन करना होगा। इस किताब के हर अध्याय ने हमें यह सिखाया कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ अधिक आय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपनी वित्तीय आदतों को सुधारना और समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है। सही निवेश, बचत, स्मार्ट ऋण का इस्तेमाल और परिवार का सहयोग, इन सभी का महत्व है और यह सब मिलकर हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अगर हम अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को लागू करें, तो हम भी धीरे धीरे एक सशक्त और स्थिर आर्थिक भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक पर हम आपको ऐसी किताबों का सार पेश करते हैं जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं, बल्कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करती हैं। हम जानते हैं कि आजकल जीवन में समय की कमी होती है, इसलिए हमने इन किताबों को सरल और आकर्षक तरीके से आपके लिए पेश किया है, ताकि आप बिना समय खोए जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू होने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ सकें। हिंदी ऑडियो बुक का उद्देश्य सिर्फ किताबों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन विचारों और संदेशों को आपके जीवन में उतारने का माध्यम बनना है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर पुस्तक का सार आपको न सिर्फ एक बार, बल्कि बार बार प्रेरित करे, ताकि आप उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। हिंदी ऑडियो बुक के जरिए हम आपको किताबों के महत्वपूर्ण विचारों को सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप न सिर्फ पढ़ सकें, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में भी उतार सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। समर्थन प्रणाली का महत्व 1. सही सलाह और मार्गदर्शन। आर्थिक निर्णयों के मामले में कभी अकेले न रहें। एक अच्छा मेंटर या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले ही इस मार्ग पर चल चुका हो, आपको सही दिशा दिखा सकता है। करोड़पति बनने के लिए आपको समझदारी से मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और यह काम कोई विश्वासपात्र व्यक्ति ही कर सकता है। 2. लंबे समय तक निवेश और धैर्य बनाए रखें। परिवार और मित्रों का समर्थन आपको धैर्य रखने में मदद कर सकता है। जब आप निवेश करते हैं तो इसका असर तुरंत नहीं दिखता और कई बार आपको आत्मसंशय होने लगता है। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत समर्थन प्रणाली है, तो वे आपको प्रेरित कर सकते हैं और आपको लंबी अवधि के लक्ष्य पर फोकस करने में मदद कर सकते हैं। 3. मिलकर लक्ष्य हासिल करना। जब परिवार एकजुट होकर काम करता है, तो परिणाम भी बेहतर आते हैं। वित्तीय लक्ष्यों के बारे में परिवार के सभी सदस्यों के बीच संवाद होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप अपनी बचत की आदत को बच्चों में विकसित कर सकते हैं, ताकि वे भी आगे चलकर वित्तीय रूप से मजबूत बने। करोड़पति बनने के लिए परिवार की मानसिकता। 1. साझा प्रयासों से आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाना कि सभी को मिलकर काम करना होगा, जिससे पूरी फैमिली आर्थिक रूप से मजबूत हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपको परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा और आपको खुद भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। 2. संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का एहसास। आपके परिवार के सदस्य तभी सही दिशा में काम करेंगे जब वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझेंगे। उन्हें यह समझाना कि उनकी वित्तीय आदतें परिवार की समृद्धि पर असर डाल सकती हैं,
यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। सपोर्ट सिस्टम से मिलने वाले फायदे। 1. प्रेरणा और मोटिवेशन। जब आप किसी के साथ अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो आपकी मेहनत को न केवल सम्मान मिलता है बल्कि वह आपको प्रेरित भी करता है। परिवार और दोस्तों का समर्थन आपको और मजबूत बनाता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। 2. वित्तीय निर्णयों में सहायता। कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले परिवार से सलाह लें। कई बार दूसरे व्यक्ति का नजरिया हमारी सोच को साफ करता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 3. आपसी समझ और संवाद। अच्छे पारिवारिक संबंध और आपसी संवाद वित्तीय फैसलों को बेहतर बनाते हैं। जब सभी लोग एक दूसरे के विचारों और लक्ष्य को समझते हैं तो खर्चों और निवेशों में सामंजस्य बना रहता है। सबसे बड़ी सीख। परिवार और सपोर्ट सिस्टम की भूमिका। करोड़पति बनने का सफर अकेले नहीं तय किया जा सकता। परिवार का समर्थन और सही मार्गदर्शन आपको किसी भी मुश्किल से पार पाने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो तो परिवार के सभी सदस्यों को एक ही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 8। समझदारी से ऋण का उपयोग करें। करोड़पति बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपको हर हाल में ऋण से दूर रहना पड़े। असल में स्मार्टली ऋण का उपयोग करना आपकी संपत्ति बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे ऋण का सही तरीके से उपयोग करके आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गलत तरीके से ऋण का उपयोग आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। ऋण का सही उपयोग। 1. संपत्ति खरीदने के लिए ऋण का उपयोग। करोड़पति लोग अक्सर रियल एस्टेट में निवेश करते समय ऋण का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि यह एक लंबी अवधि का निवेश है और इसमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। ऋण का सही तरीके से इस्तेमाल करने से संपत्ति जल्दी बनाई जा सकती है, जिससे आपकी नेट वर्थ बढ़ सकती है। 2. व्यापार के लिए ऋण। व्यापार शुरू करने के लिए ऋण लेना भी एक सामान्य बात है। अगर आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है और आप जानते हैं कि यह फायदे में जाएगा तो ऋण का इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी को जल्दी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखें कि अगर आपके पास ठीक से योजना नहीं है तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। 3. कम ब्याज दर पर ऋण। करोड़पति अक्सर कम ब्याज दर पर ऋण लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उच्च ब्याज दर वाले ऋण पर ज्यादा भुगतान करना उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अच्छा क्रेडिट स्कोर रखते हैं तो आप कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर दबाव कम पड़े। ऋण के गलत इस्तेमाल से बचें। 1. खर्चों को बढ़ाने के लिए ऋण न लें। अगर आप ऋण का उपयोग केवल अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे महंगे कपड़े, गाड़ियां या विदेश यात्रा, तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है। यह आपको केवल मौजूदा कर्ज और भविष्य की वित्तीय समस्याओं में फंसा सकता है। 2. क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करते हैं और ऋण चुकाने में कठिनाई का सामना करते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि आपको इसकी सही सीमा का अंदाजा हो और आप समय पर भुगतान करें। 3. बहुत ज्यादा ऋण न लें। बहुत से लोग जब व्यवसाय या निवेश की तलाश में होते हैं तो बहुत ज्यादा ऋण ले लेते हैं, जो बाद में उनके लिए बोझ बन सकता है। यह बहुत जरूरी है कि आप ऋण लेने से पहले इसके सभी जोखिम को समझें। ऋण से बचने के लिए कुछ उपाय। 1. ऋण की सीमा तय करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस सीमा तक ऋण ले सकते हैं। इसे लेकर परिवार और फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें। 2. अपने खर्चों को नियंत्रित करें। अगर आप ऋण लेने की सोच रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप पहले से ही अपने खर्चों पर काबू पाएं ताकि ऋण चुकाने में कोई परेशानी न हो।